आप सभी को प्रणाम एवं नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भज गोविंदम, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित है। तो सर्वप्रथम हम प्रार्थना करेंगे गुरु के चरणों में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे बताया, भज गोविंदम। यह जो भज गोविंदम है, पहले तो हम इसका परिचय पढ़ेंगे कि ये भज गोविंदम क्या है। तो भज गोविंदम आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध भक्ति से भरा हुआ काव्य है। इसमें भक्ति के साथ साथ वेदांत का सार है। अब यूं तो यह जो काव्य है भज गोविंदम भजन के रूप में गाया जाता है, पर यदि जब हम इसके शब्दों पर ध्यान दें और इसको समझें, तो यह मनुष्य को सोचने पर मजबूर करता है कि यह जीवन क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ, सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, मुझे शांति या आनंद क्यों नहीं प्राप्त होता, और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। ऐसे कई सवाल हमारे मन में आते हैं जब हम ये काव्य पढ़ते हैं। तो जब हम इस प्रकार विचार करते हैं, तो हम अपनी खोज करते हैं। अब हम सब शांति और आनंद की खोज में बाहर भटक रहे हैं। तो इसी के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर ही आदि शंकराचार्य जी ने प्रकाश डाला, और इस भज गोविंदम के द्वारा हमको बताया जा रहा है कि जो मनुष्य है वो दो चीजों से जकड़ा हुआ है, और वो दो चीज हैं कंचन और कामिनी। तो कंचन मतलब धन होता है, और कामिनी मतलब हमें जो काम भोग की सुख जो हम प्राप्त करते हैं वो। तो धन मनुष्य अपने जीवन में क्यों कमाता है? धन अपने जीवन में हम कमाते हैं सिक्योरिटी के लिए, दुखों की निवृत्ति के लिए। और जो कामिनी है, जिसको बोलते हैं कि शारीरिक सुख भोग की इच्छा, उसको कामिनी बोला गया है। तो मनुष्य इन दो में ही जकड़ा हुआ है। कभी भी धन से मनुष्य जितना भी उसको प्राप्त है उससे खुश नहीं होता। उसको लगता है थोड़ा और, ऐसे इस संसार के चक्र में वो फंसा हुआ रहता है। तो भज गोविंदम में टोटल 31 श्लोक हैं, 31 श्लोक हैं। और इन 31 श्लोकों द्वारा शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि सुख और शांति प्राप्त करने के लिए अपने आप को पहचानो, भज गोविंदम। तो यहाँ भज गोविंदम का मतलब है अपने को जानो, अपने अंदर जाओ, अपने स्वरूप को पहचानो। और यह जो बाहर का जो मोह जाल है उसमें मत फंसो, वहां शांति नहीं है। भज गोविंदम मतलब अपने अंदर जाओ, अपने को पहचानो। और इसीलिए जब इस भज गोविंदम का नाम, एक और नाम भी है मोह मुदगरा, मतलब मोह से दूर रखने वाला, मोह से हटाने वाला। तो भज गोविंदम को मोह मुदगरा भी नाम से जाना जाता है। अब यह जो भज गोविंदम है, ये कब और क्यों, कैसे इसकी रचना हुई, तो इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी काशी में, मतलब जो आज की तारीख में बनारस जिसको बोलते हैं, वाराणसी नाम से जाना जाता है, वहां पर यात्रा कर रहे थे। तब उन्होंने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति पनिनी के संस्कृत व्याकरण को याद कर रहा है। तो उस व्यक्ति को उन्होंने व्याकरण को याद करते हुए, व्याकरण के सिद्धांतों को समझते हुए देखा। तो पनिनी जो है वो भाषा और व्याकरण के जन्मदाता माने जाते हैं। तो ये बुजुर्ग व्यक्ति व्याकरण को, संस्कृत की व्याकरण के रूल्स, सिद्धांत को समझने की और याद करने की कोशिश कर रहा था। तब शंकराचार्य जी को उस व्यक्ति के को देखकर बहुत ही मन में बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? उनको ये लगा कि ये पूरी लाइफ संस्कृत के व्याकरण को ही पढ़ता रह जाएगा, तो यह अपनी खोज कब करेगा। तो यहाँ पर संस्कृत की व्याकरण का दूसरा मतलब यह भी निकालते हैं, या हमको जो समझने की बात है, कि हम जो अपने जीवन में बाकी इतनी सारी चीजों के पीछे पड़े रहते हैं। जैसे व्याकरण से समझ में आता है कि व्याकरण जब हम करेंगे तो हम अपने आपको उस चीज में बहुत ज्यादा माहिर करके, या हम बहुत सारी उपलब्धियां, डिग्रियां अपने नाम के आगे लगाना चाहते हैं या लगाते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि यह
व्याकरण जब हम यह व्यक्ति पढ़ रहा है, मतलब ये बाकी उपलब्धियों में लगा हुआ है, इसकी जगह तो वह यह जो व्याकरण में संदेश दिया हुआ है उसकी तरफ यदि ये ध्यान रखता, यह उसकी जगह यह काम करता, मतलब अपने मन पर काम करता तो बेहतर होता। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि वो व्याकरण पढ़ता रह गया और व्याकरण के पीछे जो संदेश दिया गया था उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं था। तो वो कह रहे हैं कि इसकी जगह वो अपने मन पे नियंत्रण कर लेता या संदेश पर ध्यान देता तो बेहतर होता। तो यह देखकर शंकराचार्य जी को लगा कि अधिकतर जगत में यही होता है, हम संसार में यही देखते हैं कि लोग यही करते रहते हैं, बाहरी उपलब्धियों में लगे रहते हैं और उसी को बुद्धिमानी मानते हैं। ये जो आदि शंकराचार्य जी का बोलने का ये मतलब था कि हम अपने बाकी भौतिक चीजों पर इतना ध्यान देते हैं पर जो संदेश है उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो आदि शंकराचार्य जी को ये देखकर लगा कि अधिकतर संसार में लोग यही करते हैं, अपनी उपलब्धियों में लगे रहते हैं, अपनी डिग्रियों में, अपने घर बनाने में, संसार चलाने में, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर साथ साथ अपना जो संदेश है, अपने जीवन का उद्देश्य है, उस पर यदि हम ध्यान करें तो हमारी उन्नति होगी। तो बाहरी उपलब्धियां प्राप्त करना यूजुअली लाइफ में हमको लगता है वही बुद्धिमानी है। हम जो लोगों ने बड़ा पैसा कमा लिया है, बड़े बड़े मकान बना लिए हैं और बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर ली है, हमको लगता है कि वो सबसे संसारिक लैंग्वेज में वो सक्सेसफुल इंसान है। पर यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं, पर जब तक आपने अपने मन को नहीं जाना, मन को चेंज नहीं किया या अपने स्वरूप को नहीं जाना, तो फिर आपकी क्या उपलब्धि है। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग अपने सत्य स्वरूप को अब जानने की कोशिश ही नहीं करते, मतलब सत्य स्वरूप जो हम गोविंद जिसको कह रहे हैं उसको जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो मेहनत तो दूर की बात, हमारे मन में ये विचार ही नहीं आता कि हम अपने आप को जानें। तो यह उस व्यक्ति की दशा देखकर उनके मुख से, शंकराचार्य जी के मुख से इस प्रसिद्ध काव्य के बोल फूट पड़े, भज गोविंदम भज गोविंदम। तो इस प्रकार यह काव्य की रचना हुई। तो ऐसा कहा जाता है कि जो पहले 12 श्लोक हैं जो शंकराचार्य जी के मुख से निकले, उन्हें द्वादशम मंजरिका सूत्र के नाम से कहा जाता है, जो 12 श्लोकों का गुलदस्ता भी कहा जाता है। यह भज गोविंदम का पहला भाग है। फिर जो दूसरा भाग है उसमें 14 श्लोक हैं और कहते हैं कि जो शंकराचार्य जी के साथ जो उनके शिष्य थे, उन 14 शिष्य थे, उन्होंने ये 12 श्लोक जब सुने तो वो बड़े ही उससे प्रेरित हो गए और हर शिष्य ने एक एक श्लोक बोला। तो ये जो 14 श्लोक बोले गए हर शिष्य से, उसका जो है दूसरा भाग बना और इसको कहते हैं चतुर्दशम मंजरिका या चरपट मंजरिका नाम से भी प्रसिद्ध है। और आखिर में शंकराचार्य जी ने 4 श्लोक और बोले जो शिष्यों को और जिज्ञासुओं के लिए आशीर्वचन के रूप में कहे गए थे। और आखिरी का एक श्लोक भज गोविंदम का समापन श्लोक है। तो इस प्रकार टोटल 31 श्लोक भज गोविंदम में आते हैं। और ऐसा मानते हैं जब हम ये पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि आदि शंकराचार्य जी हमें मानो गहरी नींद से झंझोड़ कर उठा रहे हैं, मोह व शोक से हमें निकालकर मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं, हमें विवेकवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो हम लोग हैं, हमारी जो सोच है, हम अपने सोच के और अपनी आदतों के गुलाम हैं। तो जो भी हमने बचपन से देखा सुना है या पहले भी यदि हमारे पहले के जन्म की बात करें तो हमारे मन में वही संस्कार है जो हमने देखे सुने हैं, जो स्कूल में सुने हैं, घर परिवार में सुने हैं, समाज में सुने हैं, मीडिया जो सोशल नेटवर्किंग है वहां वो सब हम देखते हैं। तो हमने वैसा ही अपना जीवन बना लिया है। ये जीवन क्या है, हमको ये बताया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा नैतिक बिहेवियर रखो, हमें मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं। फिर अपनी एजुकेशन पूरी करो, फिर अपना संसार बसाओ, कमाई करो, फिर अपने बच्चों की देखरेख करो, बस। और इस पूरे जीवन के दौरान हमको आध्यात्मिक अध्ययन कहीं भी नहीं बताया जाता। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी हमें जीवन का सत्य बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पहला श्लोक है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते
संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुष्कृणकरणे भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। तो इस प्रकार पहला श्लोक उन्होंने बोला, भज गोविंदम। अब भज, भज का मतलब हम समझते हैं जनरली, हम ये तो है ही मीनिंग इसका कि प्रार्थना करना, पूजा करना, और साथ ही यहाँ पर इसका मतलब है अपने आप को जानना। और गोविंदम, गोविंदम मतलब हम भगवान कृष्ण, जैसे शंकराचार्य जी कृष्ण के भक्त थे तो उनके लिए भी गोविंदम बोला गया है। शंकराचार्य जी के गुरु का नाम भी गोविंद था तो गुरु के लिए भी गोविंद बोला है। और इस गोविंद शब्द के बहुत सारे और भी मीनिंग है। जैसे कृष्ण को तो हम जानते ही हैं कि कृष्ण है, फिर अपनी आत्मा को, अपने आप को गोविंद कहा जाता है। फिर गो का मतलब होता है गाय, गो का मतलब होता है पृथ्वी, गो का मतलब होता है इंद्रियां, और गोविंद मतलब गायों को सुरक्षा देने वाला, पृथ्वी को सुरक्षित रखने वाला, इस सभी इंद्रियों को प्रकाश चेतनता प्रदान करने वाला, वो अंतर्यामी, उसको गोविंद कहा जाता है। और वह हम ही हैं, वो तुम ही हो, तत्त्वम असि, जो महावाक्य है वह बताया जाता है। तो यहाँ भज गोविंदम 3 बार आया है। 3 लेवल पे हमें भज गोविंदम मतलब जानने की कैसे कोशिश करनी है अपने आप को। तो मनसा वाचा और कर्मा, मन वचन और मन विचार और कर्म के द्वारा हमने उस परमात्मा का चिंतन करने को बोला गया है। क्यों बोल रहे हैं उस परमात्मा का चिंतन करना या भज गोविंदम? क्योंकि वही गोविंद, वही परमात्मा नित्य है, वही सत्य है और वही मैं भी हूँ। तो बता रहे हैं कि जो नित्य है उसको पकड़ो, और यह जो संसार है वो परिवर्तनशील है। तो इस परिवर्तनशील संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है। तो जो खुद ही नित्य नहीं है उससे हमें नित्य आनंद या नित्य सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? तो नित्य आनंद या नित्य सुख शांति चाहिए तो गोविंद ही नित्य है, और उसी का हाथ पकड़ने से मतलब अपने आप को जानने से, अपना स्वरूप जानने से, जो ये जान जाएगा वही इस संसार रूपी समंदर को पार कर सकेगा। तो उसको जानो, ऐसा बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। तो मूढ़ मते, मूढ़ का मतलब हम जानते हैं मूर्ख। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, अरे मूर्ख, मते मतलब मन, हे मूर्ख मन, तू भज गोविंदम। क्यों मूर्ख बोल रहे हैं हमको? क्योंकि अभी तक हमें अज्ञानता है, हमें अपना स्वरूप पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, और हम इधर उधर भटक रहे हैं। हम शरीर को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम मन बुद्धि तक तो पहुंचते ही नहीं, तो आत्मा तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। तो इस प्रकार हमें बोल रहे हैं, हे मूर्ख मन, तू भज गोविंद। फिर आगे कहते हैं, संप्राप्ते सन्नीते काले, काले मतलब टाइम, टाइम को बता रहे हैं कि समय बीतता जा रहा है, कभी भी तुम्हारा अंत आ सकता है, मृत्यु का समय निकट आ रहा है। तो जो मृत्यु के समय सिर्फ परमात्मा या गोविंद ही हमें सुरक्षित सुरक्षा प्रदान कर सकता है। तो इसलिए हमें कह रहे हैं भज गोविंदम, अभी ये टाइम है तुम्हारे पास तो अभी भज गोविंदम। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करने को कह रहे हैं कि अभी भज गोविंदम, क्योंकि एंड टाइम पे हम क्या करेंगे, जो हम जीवन भर करते आ रहे हैं वही हम एंड टाइम पर करेंगे। तो जो अभी हमारी प्रैक्टिस होगी वही हमारी एंड में भी प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पर भक्ति के भाव से भी बताया जा रहा है कि उस परमात्मा को ध्यान कर, और ज्ञान के भाव से ये समझना है कि मतलब एंड टाइम पर हमें सिर्फ अपने स्वरूप का ख्याल हो, हम आसक्ति ग्रस्त ना हो, और सिर्फ उस परमात्मा की याद करें। और आगे बताते हैं कि ये जो संसार है ये साधन है, कर्म भक्ति ज्ञान उपासना, ये सब हमारे साधन हैं उस साध्य तक पहुंचने, तक पहुंचने के लिए, साध्य मतलब अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए, उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए। तो इन्हीं साधन से हम साध्य तक पहुंचेंगे, और एक बार हम साध्य तक पहुंच जाएं तो ये साधन अपने आप छूट जाते हैं, उन्हें छोड़ने नहीं पड़ते। तो अभी तक हम सब एक ज्ञान को जानने की कोशिश कर रहे हैं, फिर एक लेवल आएगा हम ब्रह्म को जानने वाले बन जाएंगे।
और फिर अंत में जैसे हमने लास्ट उपनिषद में पढ़ा था कि ब्रह्म को जानने वाला वह खुद ही ब्रह्म होगा, वो अब जानने वाला नहीं रह गया, वो खुद ही ब्रह्म हो गया। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी कह रहे हैं भज गोविंदम, और अभी कर लो, समय बीता जा रहा है। हम कहते हैं ना आखिरी में करेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी तो परिवार को संभालना है और बाकी की बातें। फिर कहते हैं नहीं नहीं रक्षति डुक्रुन करने। तो डुक्रुन करने का मतलब है व्याकरण, मतलब ग्रामर, व्याकरण के नियम समझ लेने से हमारा उद्धार नहीं होगा। और नहीं नहीं रक्षति मतलब व्याकरण का को समझ लेने से हमें वो उद्देश्य नहीं समझ में आएगा, हमारा उद्धार नहीं होगा। तो यहाँ व्याकरण का मतलब है जो हमारी ये रूटीन की एक्टिविटी होती है, मतलब जो भी हम इस शरीर मन के सुख सुविधा के लिए करते हैं, उससे हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, उससे संसार को हम पार नहीं लगा सकते। और तो यहाँ कह रहे हैं अपने मन को यहाँ से हटा और परमात्मा में लगा। कहने का मतलब संसार में हम हैं तो ये सब तो करेंगे, पर ये हमारे डेस्टिनेशन नहीं है हमारा, इसके साथ साथ हमें अपने मन को परमात्मा में लगाना है। तो यहाँ पर गुरु हमारा भविष्य संवारने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मन को अपने आप से जोड़ो, तभी तुम्हारी उन्नति होगी। और फिर कहते हैं भज गोविंदम मतलब फिर से भजन का मतलब है यहाँ पर अपने को जानो। क्या जानना है? मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये संसार कौन है, मैं आत्मा और आत्मा ही ब्रह्म है। और इस श्लोक को मुखड़े की तरह यूज करा जाता है, जैसे हर गाने में एक मुखड़ा होता है और हर गाने के कुछ पंक्तियों के बाद वो मुखड़ा बोला जाता है, उसी प्रकार यह श्लोक हर श्लोक के बाद बोला जाता है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो यह था पहला श्लोक। अब हम आते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। मूढ़ जहि धनागम तृष्णाम् गुरु सद्बुद्धिं मनसि वृतृष्णा यल्लभसे निज करमुपातं वित्तं तेन विनोदय चित्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तं भज गोविन्दं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो इस श्लोक में कह रहे हैं हे मूर्ख, इस धन की तृष्णा मतलब धन की जो भूख है उसको छोड़ और अपने मन में तृष्णा की जगह सत का विचार कर। अब हमको बोल तो दिया धन की तृष्णा मत कर, या जो भी इच्छा है हमारी वो मत कर, पर हमारे मन की आदत है कि हम बिना कुछ पकड़े रह नहीं सकते। तो बोल रहे हैं उसकी जगह, वो तृष्णा की जगह सत का विचार कर। अपने मन का ध्यान जगत की विषय वस्तु से हटाकर उसे जीवन के लक्ष्य सूक्ष्म की ओर लगा। तो जो जगत की विषय वस्तुएं हैं उसको हम लोअर कैटेगरी का, निचले दर्जे के विचार कहते हैं। और जो मानव जीवन का जो लक्ष्य है, जो सूक्ष्म दिव्यता है, उसको कहते हैं हमारे उच्च विचार। तो ऐसे दो तरीके के विचार हैं, हमारे निचले दर्जे के और उच्च कोटि के। तो हमें ऊंचे दर्जे के विचार करने के लिए हमें अपने मन को वैसा ट्रेन करना होगा। तो ये कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं अपने मन को? तो अपने मन को हम तभी ट्रेन कर सकते हैं जब हमारे पास वो ज्ञान होगा, हम अध्ययन करेंगे वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषद का, या कोई भी अच्छी चीज जब हम पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, सत का संग रखेंगे, तभी हमारे जो विचार हैं वो उन्नत होंगे। और जब हमारे ये विचार ऊंचे दर्जे के विचार होंगे तो ये जो नीचे दर्जे के विचार है ये अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप पनप ही नहीं सकते। तो इस प्रकार हमें कहा जा रहा है कि अपने विचारों को उन्नत करो, अपने मन की क्वालिटी को रिफाइन करो, अच्छी क्वालिटी का मन बनाओ। और इस प्रकार जब हमारा मन अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा तो हमारा जो आंतरिक व्यक्तित्व है उसमें बदलाव आएगा, मतलब हमारी जो अंदर की पर्सनैलिटी है वो उसमें बदलाव आएगा, वो बदलेगी। और फिर जब हम इस दिव्य मन से जो भी कर्म करेंगे उससे हमें तृप्ति आएगी, हमें सेटिस्फाइड फील होगा। फिर ये जो हमारा तृप्त मन है ये इधर उधर नहीं भागेगा, मतलब धन की तृष्णा में नहीं भागेगा,
क्योंकि अब उसको समझ गया कि हमें कितना धन चाहिए और कितना मैं एक्सेस कर रहा हूँ और मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब यह सब क्या कब होगा, जब हम शास्त्रों का ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे, सत्संग में रहेंगे, तभी ये हमारे मन का बदलाव होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी इच्छा नहीं करनी है। अब इच्छाएं तो होगी क्योंकि शरीर में मन है और इच्छाएं स्वाभाविक स्वाभाविक ही होती है, नेचुरल होती हैं। जैसे भूख लगेगी तो हमें भोजन करने की इच्छा होगी, प्यास लगेगी तो पानी पीने की इच्छा होगी, नींद आएगी तो सोने की इच्छा होगी। और एक जब यौवन उम्र होती है तो ऑपोजिट सेक्स के तरफ या पार्टनर के लिए खिंचाव होगा, शारीरिक सुख के लिए इच्छा होगी, संतान उत्पत्ति की इच्छा होगी, ये सभी प्रकार के भोगों की भी इच्छा होगी। पर साथ ही हमारे पास वो बुद्धि है, मनुष्य के पास वो बुद्धि दी गई है जिससे वो निर्णय ले सकता है कि कौन सी इच्छा कितनी ठीक है और किससे मेरी उन्नति होगी, मुझे किसे पूरा करना चाहिए और कब मेरा मन को मुझे नियंत्रित करना पड़ेगा। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी इस दूसरे नंबर के श्लोक में कह रहे हैं कि अपने को जानो और अपने मन को, अपने मन की क्वालिटी को सुधारो, अपने मन को उच्च विचार दो। तो इस प्रकार ये दूसरा श्लोक हुआ। अब तीसरा श्लोक हम पढ़ेंगे। नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन्मासवसादि विकारम् मनसि विचिन्तय वारं वारम् मनसि विचिन्तय वारं वारम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। तो यहाँ पर बताया जा रहा है नारी, नारी मतलब स्त्री, स्त्री के शरीर को देख मोह से मत गिर जाओ, याद रखो कि वह मांस और चर्बी का विस्तार है। इस बात को अपने मन में बार बार चिंतन करो इस बात का। तो यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज जो हमें मोहित कर रही है, कोई भी विषय वस्तु जो हमें मोहित कर रही है, वह स्थूल है, वह अनित्य आनंद है। इसी को हमें ठीक प्रकार से समझना है कि उसका नाश निश्चित है, वह टेम्पररी है। और यह जो शरीर है ये 5 तत्वों का विस्तार है, मांस मज्जा चर्बी यह सब विकार है। तो इस प्रकार हमको उस चीज को देखने के लिए एक अलग भाव बता रहा है, थोड़ी नेगेटिविटी बता रहे हैं कि वो अनित्य है। और इस भाव को जब किसी चीज को हम नेगेटिव दृष्टि से देखकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको कहते हैं प्रतिपक्ष भाव। तो प्रतिपक्ष भाव डालकर हमको समझाया जा रहा है कि स्त्री के शरीर को देखकर तू मोहित मत हो, वह मांस और चर्बी का विस्तार है और यह सब सुख जो है क्षणिक है, यह क्षणिक आनंद है। पर मनुष्य जीवन की प्राप्ति जो हमें हुई है वह दिव्य आनंद के लिए हुई है और हमारे में वह क्षमता है कि हम सूक्ष्म नित्य आनंद जो है प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास वो स्वतंत्र विल है, स्वतंत्र सत्ता है हमारे पास कि हम किस चीज का चुनाव करें, किस चीज का चयन करें। क्योंकि हमारी जो बुद्धि है उसमें नित्य और अनित्य दोनों को भेद करने की, अंतर समझने की शक्ति है। तो इसी बुद्धि को जो है कुशाग्र करो और बार बार यह विचार करो, चिंतन करके भज गोविंदम। तो अपनी बुद्धि पर ये प्रैक्टिस करो बार बार कि कौन सी चीज नित्य है और कौन सी चीज अनित्य है। अभ्यास करो, ना करो इस चीज की। और एक बार आपकी बुद्धि को ये बात समझ गई, फिर उस नित्य पर मतलब अपने पर फोकस हमें रखना है, जिसको हम कहते हैं जब हमें ये पता चल जाता है कि ये नित्य है ये और यह अनित्य है, जब बुद्धि को ये अच्छी प्रकार से समझ जाता है तो एक वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस फिर वैराग्य को कंटिन्यू करना है अभ्यास के साथ साथ। तो अभ्यास और वैराग बताया गया है यहाँ पर। और अभ्यास हुआ हमारा साधना और ये जो वैराग आया उपासना। तो वैसे हम साधना बोलते हैं प्रैक्टिस करना, तो किसी भी चीज की आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको उस चीज का रिजल्ट अवश्य मिलेगा। तो यहाँ इस प्रकार हम बुद्धि को नित्य अनित्य ठीक प्रकार से समझाएंगे तो उसको उसका रिजल्ट मिलेगा, उसको वैराग्य आएगा और फिर ये वैराग्य
को हमें कंटिन्यू रखना है, बार बार अभ्यास करते हुए। और उपासना का मतलब होता है कि प्रार्थना करना। तो साधना और उपासना दोनों हमें आगे बढ़ाएंगे। तो कैसे होगा यह काम? वही शास्त्रों को जब हम ठीक प्रकार से समझेंगे, उसके मतलब को समझेंगे। नाम स्मरण, तो यह नाम स्मरण का जोर बता रहे हैं कि नाम स्मरण मतलब जप करना। तो जब हम नाम स्मरण करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो जो हमारा मन है वो शांत होता है, एकाग्रता में आता है। और एकाग्र और शांत मन ही जो है ज्ञान के लिए बहुत अच्छा पात्र बनता है। तो जब हमें हमारे में वो पात्रता आ जाएगी, तो हम जो भी पढ़ेंगे उसको ठीक प्रकार से रिसीव करेंगे और फिर उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इस प्रकार बताया जा रहा है अभ्यास और वैराग्य। और वो कैसे आएगा? भज गोविंदम, भज गोविंदम। तो इस प्रकार यह तीसरा श्लोक हुआ। अब चौथा श्लोक। नलिनी दलगत जलमतितरलम तद्वज्जीवितम् अतिशय चपलम विद्धि व्याध्य अभिमानग्रस्तम लोकं शोकहतं च समस्तं लोकं शोकहतं च समस्तं भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो यहाँ नलिनी दलगत, नलिनी मतलब कमल के फूल को बोल रहे हैं। कमल के फूल के पत्ते पर जो पानी की बूंदे आ जाती हैं, वो पानी की जो बूंदे हैं वो अस्थाई रहते हैं, कब वो नीचे गिर जाएगी पता नहीं रहता। उसी प्रकार जीवन भी हमारा अतिशय चपलम मतलब अस्थाई है, अति अस्थाई है। और जीवन भर हमारे शरीर में कुछ ना कुछ चलता रहता है, और एक उम्र के बाद शरीर में बीमारियां आ जाती हैं, मन में अलग प्रकार की चिंताएं आ जाती हैं, जिसको बोला अभिमान ग्रस्त। तो जब हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं तो शरीर उस बीमारी से लड़ता है, पर बीमारी ज्यादा पावरफुल हो जाती है तो वो बीमारी का पावर ज्यादा दिखता है और हम दुखदाई हो जाते हैं। उसी प्रकार मन में भी जो अधिक अत्यधिक स्ट्रेस हो जाता है तो बुद्धि वो मन से लड़ने की कोशिश करती है, पर कई बार वो जो बुद्धि है वो मन को संभाल नहीं पाती। मन की जो तृष्णा है वो बुद्धि से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और बुद्धि मन को संभालने में असमर्थ हो जाती है। तो ऐसी बुद्धि फिर वो सुजग नहीं रह, मन जो है अलर्ट नहीं रहता, सुजगता से काम नहीं कर पाता। कुशाग्र बुद्धि जो हम कहते हैं उतनी कुशाग्र नहीं हुई है कि वो मन को संभाल पाए। तो इसके कारण हमारे मन में लालच, मोह, क्रोध, ईर्ष्या ये सब भाव आ जाते हैं, और फिर इसके चलते हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं, हम हमें कष्ट होता है। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि यह जो जीवन है अस्थाई है, शरीर और मन में ये सब चीजें आती रहेंगी, पर इसको हमें ठीक प्रकार से समझ लेना है कि यह जीवन जो है अस्थिर है। पर इस जीवन में, इस संसार में रहते हुए ही हमें अपनी बुद्धि को कुशाग्र करना है, मन को उन्नत करना है। तो जिस प्रकार जो बूंद है पत्ते पर रहते हुए ही समझ ले कि मैं इस नदी का हिस्सा हूँ, मैं पूर्ण हूँ, तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, और उसको वेट करने की जरूरत नहीं है कि कब मैं इस नदी में गिरूं और मैं उसमें समा जाऊं, मैं पूर्णता को प्राप्त करूं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो जल है वो ब्रह्म है, जो कमल है वो जगत है, और कमल पर जो बूंद है वो जीवात्मा है। तो ये जीवात्मा, जो कमल के ऊपर पत्ते पे जो बूंद पड़ी है वो जीवात्मा, और जो जल है नदी का वो ब्रह्म। तो ये जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ही है। वो जो बूंद है वो जल ही है, पर अपने आप को अलग समझ रही है, इसलिए वो भयभीत है। तो ऐसे इस प्रकार हमको समझना है अपने स्वरूप को कि मैं कौन हूँ, ताकि हम जीते जी उस शांति और आनंद को प्राप्त कर सके। तो इसके लिए हमें अपने मन बुद्धि पर काम करना है। हमें प्रेयस से श्रेयस की तरफ शिफ्ट होना है। प्रेयस मतलब जो हम जो भी चीज चॉइस करते हैं अपने जीवन में, जो क्षणिक और अनित्य आनंद और सुख देती हैं, तो उसकी जगह हमें प्रेयस श्रेयस चॉइस करनी। श्रेयस मतलब जो नित्य की तरफ, जो हमारी उन्नति के लिए हमारा साथ दे।
तो उस प्रकार की हमें चॉइस करनी है, श्रेयस चॉइस, जो हमने कठोपनिषद में पढ़ा था, श्रेयस और प्रेयस। हमने भगवत गीता में भी दूसरे अध्याय में इस बात को पढ़ा था। तो इस प्रकार वह कह रहे हैं गुरु कि भज गोविंदम, अपने आप को जानो। और गुरु शंकराचार्य जी यहाँ तत्वमसी को बता रहे हैं, जैसे वो बूंद को जब कह रहे हैं कि तुम वही हो, तुम वही जल हो, वैसे ही हमारे लिए कि हम भी वही हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ, आत्मा ही ब्रह्म है। तो इस प्रकार हमको समझाया जा रहा है कि अपने आप को जानो, भज गोविंदम भज गोविंदम। अब आता है 5वें नंबर का श्लोक। श्लोक इस प्रकार है, यावत् वित्तोपार्जन सप्तः ताविन्निज परिवारो रक्तः पश्चाजीवति जर्जर देहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे, वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो जैसे श्लोक नंबर 3 में हमने पढ़ा था, वहां उन्होंने बोला था, नारी देह के संदर्भ में हमें बताया, प्रतिपक्ष भाव बताया था। तो वही भाव इस यहाँ पर श्लोक में धन के प्रति बता रहे हैं। धन मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं, जो भी कुछ हम कमाते हैं, नाम शोहरत, अपनी जो भी उपलब्धियां हैं, उसके लिए कह रहे हैं कि जो भी हमारी उपलब्धियां हैं, धन है, उसको हमें कैसे देखना चाहिए। तो यहाँ शब्द यूज किया यावत, मतलब जब तक, और फिर बोला है तावत, मतलब तब तक। मतलब यहाँ पे मतलब है इस लाइन का, जब तक आप में कमाने की क्षमता है, तब तक ही परिवार समाज आपके साथ खड़ा है। कहने का भाव यह है कि जब तक आप परिवार या समाज के लिए यूजफुल हो या कुछ कर पाते हो, तब तक ही आपका इम्पोर्टेंस रहता है, और लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं और आपको मान आदर देते हैं। जैसे ही आपकी कमाने की क्षमता समाप्त हुई, तो कोई आपको पूछेगा नहीं, और यही जीवन का सत्य है, ऐसा बताया जा रहा है। तो यहाँ पर इसको फिर से प्रतिपक्ष भाव जैसे समझा रहे हैं हमको कि इस धन को कैसे देखना है। तो ये जो धन है, मतलब हमारी आर्थिक स्थिति भी, और भी जो भी कुछ हमारे पास उपलब्धियां हैं, वे हमेशा एक जैसी नहीं बनी रहेंगी, न ही हमारी शारीरिक दशा भी सेम रहेगी, हर दिन बदलती जाएगी। तो जीवन के इस उतार चढ़ाव में कई लोग हमसे नाता छोड़ देंगे या छूट जाएंगे, हमारा साथ छोड़ देंगे, और यही जीवन का वास्तविक सिद्धांत है। तो ऐसे समय में हमें हमारा ख्याल खुद को ही रखना होगा, पर हम लोग इसके लिए तैयार ही नहीं होते, इसलिए दुखी होते हैं, फिर कष्ट में रहते हैं। तो यहाँ पर हमें जो हम आश्रम तीसरा और चौथा है, वानप्रस्थ्य और सन्यास की तैयारी हमें बता रहे हैं। तो इससे हम कैसे बचें, जो हम लोग इस धन को हमारे देखने की आदत है, जो भी जैसे हमने कुछ भी उपलब्धि करी, तो हमें लगता है कि वो अब इस हमसे छूटेगा ही नहीं, हमेशा हमारे साथ रहेगा। जो भी हमारा स्वास्थ्य है, जो भी हमारी उपलब्धियां हैं, तो इसको प्रतिपक्ष भाव से देखो। कैसे कि हमें जो भी कुछ उपलब्धि हुई है, समझो कि ये आज है, कल नहीं रहेगा। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा हमारे साथ रहे। तो अपना जो हम अभिमान प्रकट करते हैं, उसको हमें कंट्रोल करना है, समझ कर। जब हम उसको समझ जाएंगे, तो आपो आप हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार अच्छे वक्त में जो भी हम याद रखेंगे कि यह तो टेम्पररी है, जाने ही वाला है, तो बुरे वक्त में हम तैयार रहेंगे और हम दुखी नहीं होंगे। तो इसी प्रकार हर फिल्मों में, हम टीवी सीरियल में यही स्टोरी देखते हैं, ऐसा ही दर्शाते हैं ना, कि हम सोचते हैं कि हमारा कभी नाश ही नहीं होगा, जो हमारे पास है वो कभी खत्म ही नहीं होगा, और फिर बाद में एकदम से कुछ झटका लगता है और हम दुखी हो जाते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में शंकराचार्य जी ने इस 5वें नंबर के श्लोक में हमको ये समझाने की कोशिश करी है कि जो भी तुम्हारा धन है, जो भी तुम्हारी कमाई है, उसको किस प्रकार से देखना है कि आज है, पर कल सेम नहीं रहेगा, वो बदलता रहेगा, क्योंकि सृष्टि का नियम है परिवर्तन होना, और परिवर्तन ही हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा रहता है परिवर्तन। तो इस चीज को समझने के लिए हमें बोला जा रहा है, और वो कैसे समझेंगे, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते।
अब हम आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 6। ये इस प्रकार है। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् गच्छति कुशलं गेहे। गतवति वायो देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो इस श्लोक में हमारा ये जो स्थूल शरीर है उसकी अनित्यता बता रहे हैं कि जब तक इस शरीर में श्वास चलती है तभी तक सब घर वाले आपको पूछते हैं। जैसे ही श्वास ने शरीर को छोड़ा, जैसे ही श्वास शरीर को छोड़ देती है, हमारा जो शरीर है वो ठंडा पड़ने लगता है और फिर धीरे धीरे उसमें से बदबू आने लगती है। और घर वाले, खास करके जो हमारे एकदम नियरेस्ट डियरेस्ट हैं, भार्या, भार्या का मतलब वैसे पत्नी होता है, तो यहाँ पे भार्या का मतलब जो हमारा पार्टनर है और घर परिवार के जो नियर डियर वन है, वो सब भी उस शरीर से भयभीत होने लगते हैं और उसे घर में रखना नहीं चाहते। तो ये स्थूल शरीर की बात हो रही है कि ये स्थूल शरीर श्वास, जैसे ही श्वास बंद होती है खराब होने लगता है। और जो सूक्ष्म शरीर है हमारा मन बुद्धि, वो तो आगे चले जाते हैं अपने नेक्स्ट शरीर को पाने के लिए। तो ये यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, जिस देह को हम इतना अपने आप के लिए अभिमान करते थे, जिस देह का हम जिस देह को अपनी पहचान बताते थे, वह देह कितनी सीमित है, वह देह अनित्य है। तो देह तुम नहीं हो, ये हमें बार बार याद दिला रहे हैं। और तो देह से आगे बढ़ो, देह को तो पैम्पर कर रहे हो, अच्छी बात है, पर जो देह को प्रकाशित करता है मन बुद्धि, और जो मन बुद्धि को प्रकाशित करता है आत्मा और परमात्मा, उसको जानो। तो यह जो हमें प्रकाशित कर रहा है आत्मा, वह इस शरीर का आधार है। पर पूरी जिंदगी हमने क्या किया, देह को ही पैम्पर करते रहे, हमने मन बुद्धि के बारे में भी नहीं सोचा, तो आत्मा के तक जाने तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि हमने देह का ख्याल ही नहीं रखना है, देह की देखभाल करनी है, उसको फिट रखना है, क्योंकि देह में ही रहते हुए मन बुद्धि की उन्नति हो सकती है। देह में ही रहते हुए मन बुद्धि द्वारा हम अपने आप को जान सकते हैं। बिना देह के मन बुद्धि तो कहीं रह ही नहीं सकते, उनको एक स्थान चाहिए। तो बिना देह के मन बुद्धि की उन्नति नहीं होगी। हाँ, पर यही देह को कोई सब कुछ ही मान लेते, हम सभी सब कुछ मान लेते हैं, वह गलत हो जाता है और वह दुखदाई हो जाता है। हम देह को ही सत्य मान बैठते हैं। तो देह भान होना गलत नहीं है, पर देह भान को ही नित्य समझ लेना, उसको ही नित्य मान लेना, वह दुखदाई है। तो आत्मा जो नित्य है उसको जानो, देह को फिट रखो, स्वस्थ रखो, साधना के लिए, पुरुषार्थ के लिए और मुक्ति तक पहुंचने के लिए। और वक्त आने पर इसी देह को शांति से त्यागना भी है। तो जब हम नित्य है ही, तो हम अनित्य से क्यों इतना मोह लगाएं, ऐसा शंकराचार्य जी का कहना है। तो इस श्लोक में यह बताया जा रहा है कि देह क्या है, मन बुद्धि क्या है और आत्मा क्या है, और मैं कौन हूँ, वह आत्मा, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। देह स्थूल शरीर है, उसकी अपनी एक लाइफ है, अपनी एक टाइम पीरियड है, उस टाइम के बाद वो काम नहीं करता। मन बुद्धि जो है वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, वो आगे चले जाते हैं दूसरा शरीर लेने। तो यहाँ पर कई जगह सब लोग इस एग्जाम्पल को बताते हैं, जैसे आज के जमाने में मोबाइल फोन है, तो जो मोबाइल फोन है वो इंस्ट्रूमेंट है, वो हमारा स्थूल शरीर जैसा है। उसमें जो हमारा सिम लगा हुआ है, सिम कार्ड, जिसमें सारा डाटा रहता है, वह सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर, जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन रहती है, संस्कार, हमारी वासनाएं, सब कुछ। तो सिम कार्ड जो है, उसको एक फोन से जब हमारा फोन खराब हो जाता है इंस्ट्रूमेंट, तो हम वही सिम कार्ड निकाल के दूसरे फोन में लगा देते हैं। इससे वो पहले इंस्ट्रूमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता सिम कार्ड में क्या इंफॉर्मेशन है और जो भी डाटा है। तो सिम कार्ड हुआ हमारा मन बुद्धि कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। और आत्मा क्या है, तो कई लोग सिम कार्ड को आत्मा समझ लेते हैं, पर आत्मा है नेटवर्क कनेक्शन।
जो सर्वव्याप्त है, जो कभी भी जैसे बोलते हैं परमात्मा कौन है, वो सर्वव्याप्त है, तो वो सब जगह मौजूद है। कई बार तो नेटवर्क ऐसा होता है कि हमें नहीं मिलता, पर यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन के लिए बताया जा रहा है। तो जो आत्मा है वो सर्वव्याप्त है। तो जब हमारा मन बुद्धि शरीर छोड़ देता है तो आत्मा कहीं नहीं जाती, आत्मा तो वहीं की वहीं रहती है। सिर्फ उस वो मन बुद्धि जो है वो आत्मा के मीडियम से आगे जाता है और दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार बताया जा रहा है कि अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, अपने मन बुद्धि का ध्यान रखना है और उस आत्मा को जानना है। और यह शरीर के रहते हुए ही आप जब अच्छे स्वस्थ रहोगे तभी आप अपने मन बुद्धि के द्वारा उस आत्मा को जान पाओगे। कैसे? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, हे मूढ़क मन अपने आप को जान। अब आगे के श्लोक में बता रहे हैं, जैसे हम देखते हैं ना, हम आराम से कह देते हैं अपनी लाइफ में कि ये जो आध्यात्मिक अध्ययन है ये तो बाद में करेंगे, अभी हम थोड़े बच्चे छोटे हैं या फिर बच्चे बड़े होते हैं, फिर बोलते हैं इनकी जरा शादियां चल रही हैं, इनका पूरा काम हो जाए, फिर उनके बच्चे होते हैं तो उनमें बिजी रहते हैं, हम लोग कहते हैं इनका परिवार हो जाए, फिर हम ये अध्ययन करेंगे। तो यह जो श्लोक आ रहा है नेक्स्ट वाला 7वें नंबर का श्लोक, उसी के उपलक्ष्य में शंकराचार्य जी बता रहे हैं। देखते हैं क्या बताते हैं। श्लोक इस प्रकार है, बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणास्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धास्तव चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न रक्तः भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविंदम भज मूढ़मते। तो इस प्रकार इस श्लोक में बताया गया है हमारे जीवन की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, बाल अवस्था, तरुण अवस्था और वृद्धावस्था। तो जैसे बाल अवस्था में बोला कि हमारा मन पूरा खेल कूद में लगा रहता है, क्रीड़ा आसक्त, मतलब क्रीड़ा खेल कूद में आसक्त रहता है हमारा मन। हम कुछ भी अपना मन और कहीं नहीं लगा सकते, हमारे खिलौने, हमारे जो भी मिट्टी के घर या जो भी चीजें, उसमें हमारा मन लगा रहता है। तो परमात्मा को जानना या मैं कौन हूं, ऐसा विचार मन में आना तो संभव ही नहीं होता है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मतलब तरुण अवस्था, यौवन, उसमें हमारा जो मन है पूरा हमारी काम धंधे पे, पैसा कमाने में, नाम शौहरत, घर बनाने में, अपना पार्टनर ढूंढने में, तरुणी आसक्ता मतलब अपना पार्टनर ढूंढने में लगा रहता है, तो उसके प्रति हमारी आसक्ति रहती है तरुण अवस्था में। तो यह सब हमें संसार से बांधे रखते हैं। तो इस अवस्था में भी संसार से जो आसक्ति के कारण हमारा जो मन है वो परमात्मा के विचार कभी करता ही नहीं है, उसको ध्यान ही नहीं आता है, क्योंकि संसार इतना लुभावना लगता है, मन पूरा उसी में लगा रहता है और हमें ये संसार बहुत ही मनमोहक हो जाता है। तो इस प्रकार हम ये तरुण अवस्था में भी अपना विचार नहीं कर सकते, फिर कर पाते। फिर तीसरी अवस्था जो है वो वृद्धावस्था है। तो वृद्धावस्था में क्या होता है? वृद्धावस्था में चिंताएं और परेशानियां हमें घेरे रखती हैं और हम उससे आसक्त हो जाते हैं। पूरी चिंताएं परेशानी कि परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इस घर का क्या होगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा, फिर इससे ऊपर बढ़े तो हमारा समाज क्या करेगा, फिर देश की चिंता करने लगते हैं। इस प्रकार हम चिंताओं से आसक्त हो जाते हैं। तो जब चिंताओं से आसक्त रहता है इंसान तो ऊंचे विचार क्या कर पाएगा वो? तो यहाँ पे शंकराचार्य जी यही कह रहे हैं कि इस प्रकार हम जन्म से मरण तक पूरी जिंदगी किसी न किसी से हमारा मन जो है आसक्त होने के कारण कभी भी हमारा मन फ्री नहीं होता। तो परमात्मा के चिंतन के लिए, स्वयं को जानने के लिए हमारे पास समय ही नहीं रहता। तो यहाँ शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि कब जानोगे अपने आप को, अपनी खोज कब करोगे? अपने को जानो, समय निकालो, यह तो चलता ही रहेगा। अपने को जानो, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो जो लास्ट बोला है, पर में ब्रह्मणि कोपि न रखता, कि अपने आप को जानो और ये आसक्ति से अनासक्त की तरफ बढ़ो। तो
ये संसार में रहना बुराई नहीं है, सब कुछ करना बुराई नहीं है, पर जो सबसे जो हो जाता है, हमको जो दूर करना है वो है हमारी आसक्ति, हमारा अटैचमेंट। उसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो सब कुछ रहे यहाँ पर, सब कुछ करना है हमको, पर ये हमें समझ होनी चाहिए कि इससे आसक्त नहीं होना है, ये परिवर्तनशील है, ये क्षणिक है, ये नित्य नहीं है, और हमें अपना ध्यान नित्य की ओर लगाना है। तो यहाँ पर वो अपने मूर्ख मन को यही बोल रहे हैं, ये मूर्खता से हटो और विवेक की तरफ चलो, अब परमात्मा की तरफ चलो, अपने स्वरूप के तरफ चलो। तो इस प्रकार ये 7वें नंबर के श्लोक में बताया जा रहा है। अब 8वें नंबर के श्लोक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या बता रहे हैं हमें गुरु। काते कांता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कास्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिभ्रातः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। तो पहली लाइन काते कांता मतलब कौन है तुम्हारी पत्नी, यहाँ कांता का मतलब है पत्नी। फिर दूसरा शब्द है कस्ते पुत्र, कौन है तुम्हारा पुत्र। तो यहाँ कांता पत्नी का मतलब पत्नी है, और पत्नी और पुत्र का मतलब है, यहाँ पर पत्नी का मतलब है जिससे तुम्हारी आसक्ति है। तो हमारी आसक्ति किस किस चीज से है, धन से, नाम से, शोहरत से, परिवार से, परिवार के लोगों से, माँ बाप से, भाई बहन से, अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से। तो ये सब हो गए, इन सब से हमें आसक्ति है। तो इन सबको यहाँ पे कांता पत्नी बोला है। और पुत्र का मतलब है जो आसक्ति का परिणाम है, मतलब पत्नी से ही पुत्र की प्राप्ति होती है। तो पुत्र का मतलब है जिससे जो आसक्ति का परिणाम है। तो आसक्ति किससे है, पैसे से, नाम से, शोहरत से, परिवार से। तो इनका परिणाम क्या होगा, इन सब से हम सुख लेते हैं, और सुख से हमें अहंकार आता है, और अपना वर्चस्व, अपना पावर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब, इन सबको बोला है अहंकार। जो हम करते हैं, अपना अपना बड़ा, अपनी घमंड करते हैं, इन सबको बोला है पुत्र। और यह सब तो अनित्य होने से कभी ना कभी तो खत्म ही होगा, और फिर हम दुखी होते हैं और हमें कष्ट होता है। तो यह जो हमारा, यहाँ पे शंकराचार्य जी बता रहे हैं, यह जो हमारा संसार से आसक्ति का जो संबंध है वो बड़ा ही विचित्र है, अति विचित्र। तो बोला है यहाँ पे अति विचित्र है, बहुत ही विचित्र है। और यह हमारी कमजोरी है, क्या, आसक्ति। तो ये कमजोरी के कारण हम आसक्त हो जाते हैं। तो इस संसार में रहते हुए इस कमजोरी को दूर करो, इससे ऊपर उठो। तो आगे पूछते हैं, श्लोक की लाइन थी कस्य त्वम कह, मतलब तुम कौन हो, कुत आयातः तुम कहां से आए हो, इस पर यही चिंतन करो कि तुम कौन हो, और इस पर गहराई से विचार करो। और आगे बोलते हैं तत्वम चिंतय तदि भ्रातः, भ्रातः मतलब मेरे भाई, भाई। तो बोल रहे हैं मेरे भाई उस सत का चिंतन यही कर लो, उस नित्य तत्व को यही जान लो। तो इस प्रकार हमको फिर से बड़ी गहरी नींद से जगा रहे हैं कि संसार में रहते हुए इस अपने स्वरूप को जान लो। और इस सांसारिक आसक्ति से छूटने का क्या तरीका होगा। अब किसी मन से यदि हम आसक्ति को छोड़ना चाहें, तो जैसे हमें पता है मन को आदत है किसी न किसी चीज को पकड़े रखने की। तो यदि हमने मन से इस सांसारिक आसक्ति को छोड़ दिया, तो फिर मन क्या करेगा, उसको कुछ और देना पड़ेगा। तो मन को हम बोलते हैं कि उच्च उच्च दिव्यता को पकड़ो, क्योंकि तो दिव्यता को पकड़ने को बोल रहे हैं भज गोविंदम। तो स्थूल को छोड़ और उस दिव्यता को, सूक्ष्म को पकड़। तो अभी जिससे हम आसक्त हैं उससे हमें कोई बेहतर चीज मिल जाए, अच्छी क्वालिटी की, तो यह चीज हम छोड़ देंगे और सुपीरियर चीज को पकड़ लेंगे। तो वह यही बोल रहे हैं कि ये जो संसारिक आसक्ति है ये तो निचले दर्जे की है, तो इससे सुपीरियर चीज को पकड़ ले, वो नित्य को पकड़ ले। ये जो संसारिक आसक्ति है ये तो अनित्य है, ये दुखदाई है, इसको छोड़ और नित्य आनंद की प्राप्ति कर ले। और वो कैसे होगा, भज गोविंदम
और कहते हे मूर्ख मन गोविंदम भज मूढ़ मते, हे मूर्ख मन भज गोविंदम, तू इधर उधर कहाँ भटक रहा है, भज भज गोविंदम, और अपने को जान वही नित्य है और वही आनंद का स्वरूप है। तो अपने को जान, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। तो ऐसा कहकर शंकराचार्य जी ने ये 8 श्लोक आज हमने पढ़े और हमको बता रहे हैं कि अपने को जानो, अपने स्वरूप को पहचानो। तो हमने जो पहला श्लोक पढ़ा था उसमें था, तो बोल रहे हैं कि जो व्याकरण में लगे हुए हैं हम, मतलब हमारी जो उन्नति है, जो सांसारिक उन्नति में लगे हैं, उससे हमारा जो है उद्देश्य, जीवन का जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा चौथा पुरुषार्थ है, वो पूरा नहीं होगा, है ना, वो बता रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, तो बोले भज गोविंदम, भज गोविंदम, अपने को जान तू, संसारिक के जो अनित्य चीजें हैं वो तो करनी है, और इससे आगे बढ़ के अपने स्वरूप को जानो। फिर दूसरे में बताया था उन्होंने, दूसरा जो श्लोक था, हाँ, कि अपनी वो धन के लिए बोल रहे हैं कि जो हमारी मन की जो तृष्णा है धन की, उसको, उस तृष्णा को धन से हटाकर सत्य से जोड़, सत्य स्वरूप से जोड़, वही तू है और वही तुझे अपने लक्ष्य तक प्राप्त कराएगा। फिर से ये धन की अनित्यता बताई है। तो ये कब होगा, जब हम अपने मन को ट्रेन करेंगे। अभी तक तो हमें क्या लगता है यही सब है संसार, तो अपने मन को वो ट्रेन करना पड़ेगा, वो ट्रेनिंग मिलेगी हमें शास्त्रों से। फिर तीसरा श्लोक में बताया था कि जो नारी स्तन भर नाभिदेशम, मतलब जो नारी के शरीर को देख के मोह मत हो जा, ये तो मांस और चर्बी का विस्तार है। तो यहाँ हमें प्रतिपक्ष भाव से देखने का एक तरीका बताया कि हम थोड़ी सी उस नेगेटिविटी में आए और हमारे में वैराग्य हो, और अपने ये तू बार बार चिंतन कर कि ये सब है क्या और मैं कौन हूं, तभी तू आगे बढ़ सकता है। और यहाँ पे हमें यही बता रहे हैं कि अपनी बुद्धि, जो हमारे पास बुद्धि दी गई है, उसको कुशाग्र कर, उसको तेज कर। कैसे करना है, बार बार विचार कर कर, अभ्यास करके। और जब बार बार विचार करके अभ्यास करेगा तो तेरा जो मन का फोकस है, एकाग्रता जो आ जाएगी, और फिर तुम्हें ये ज्ञान की पात्रता मिलेगी, वैराग्य आएगा, और इस अभ्यास और वैराग्य से चलते चलते हमें अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। फिर चौथे श्लोक में हमें बताया था, नलिनी दलगत जलम अति तरलम। तो मतलब कमल के फूल पर जो बूंद है वो कितनी अस्थायी होती है, इधर उधर लौटती पोटती रहती, कब गिर जाए पता नहीं। तो उसी को बता रहे हैं कि वैसे ही हमारा जीवन है, अस्थिर है, कब हमारी आखिरी सांस आएगी, ये जीवन में कल कब क्या घटना होगी, इसका कोई हमें पता नहीं, इतनी अस्थिरता है। तो इस जीवन में अच्छे टाइम पे ही रहते हुए हम जान ले कि मैं भी वही हूँ, परमात्मा। जैसे वो बूंद पत्ते पर रहते हुए जान ले कि मैं ये नदी का जब मैं ही हूँ, तो उसे भय नहीं रहेगा, वो अपने आप को पूर्ण इस जीवन काल में ही समझ लेगी। उसी प्रकार हमको कह रहे इसी जीवन काल में रहते हुए हमें वो शांति और आनंद की प्राप्ति हो जाए। कैसे करेंगे, भज गोविंदम, भज गोविंदम। फिर बताया हमको कि परिवार वाले, ये समाज वाले कब तक पूछते हैं, जब तक हमारे में कमाने की क्षमता रहती है तब तक। और जैसे ही कमाने की क्षमता मतलब जब तक हमारा शरीर काम करता है, सब चीजें रहती हैं हमारे पास तब तक। जैसे ही हमारी ये क्षमता चली जाती है तो आपको कोई आपको पूछता नहीं है, फिर आपको अकेले रहना पड़ता है, तो आपको बहुत दुखदाई और कष्टमय होता है। तो इसी प्रकार बता रहे जीवन बड़ा ही अस्थाई है, आज जो है कल होगा कि नहीं पता नहीं। तो हमें ये बार बार इस जीवन की अनित्यता को बता रहे हैं कि कब कौन सी चीज आपके पास है, और यह समझो कि कल ये नहीं रहेगी। जो भी कुछ आया है वक्त अभी, अच्छा या बुरा, वो कल नहीं रहेगा, सेम टू सेम नहीं रहेगा। तो अपने इस जीवन की अनित्यता को स्वीकारो और अपने आखिरी वक्त के लिए तैयार रहो। मतलब जब भी आप अकेले हो जाओगे उसके लिए तैयार रहो। पर यूजली हमारी तैयारी नहीं होती, इसीलिए हम दुखी होते हैं और हमें कष्ट होता है। फिर छठे श्लोक में बताया था कि जब तक इस शरीर में सांसें हैं तभी तक आपको आपकी भार्या मतलब पार्टनर भी पूछता है, परिवार वाले पूछते हैं। जैसे ये सांस हमारी छूट जाती है तो जो शरीर है उस वो खराब होने लगता है, डिजेनरेट होने लगता है, तो उसमें से बदबू आने लगती है। फिर घर वाले लोग भी आपको वो देह को घर में नहीं रखना चाहते, जल्दी से बाहर निकालना चाहते हैं। तो इसी प्रकार तू समझ ले। और ये जो मन बुद्धि है दूसरा देह पाने चला जाता है,
इस मन बुद्धि को संभाल और इस मन बुद्धि को प्रकाशित करने वाली उस आत्मा को जान, परमात्मा को जान, उसी से तेरी उन्नति होगी। और इसी श्लोक में हमारे शरीर को कई लोगों ने जैसे मोबाइल इंस्ट्रूमेंट, सिम कार्ड और नेटवर्क से कंपेयर किया है। तो 7वें श्लोक में हमें बताया कि जो लोग बोलते हैं ना अभी तो बच्चे, अभी क्या भगवान का नाम इतना दिलाना, या अपने मन को चाहिए, माइंड एक्टिविटी क्यों कराना, बड़े होंगे तब, फिर बड़े होते तब बोलते हैं अभी तो परिवार संभाल रहे हैं। तो उसके उपलक्ष्य में एक श्लोक था, बालस तावत क्रीड़ा आसक्त हम। और तरुणी फिर बोला है कि यौवन में अपन पार्टनर ढूंढने लगते हैं, बचपन में अपन खेल कूद में लगे रहते हैं, यौवन में घर संसार परिवार पैसा कमाना, और बुढ़े होते हैं तब सब परिवार की चिंताएं से हम आसक्त होते हैं। तो हमेशा ही हमारा मन किसी न किसी में आसक्त होता है, कभी भी फ्री नहीं होता। तो बोल रहे हैं शंकराचार्य जी कि अभी भज गोविंदम भज गोविंदम, कब जानोगे अपने आप को, कब टाइम निकालोगे, पूछना, ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है। और फिर 8वें श्लोक में हमें बताया, काते कांता कस्ते पुत्र, कौन है तुम्हारा पत्नी, कौन है तुम्हारा पुत्र। जो हम बोलते ना, ये बड़ा हमें वो रहता, हमारा परिवार है, ये अच्छी बात है, बोलना चाहिए, पर हमें पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे बता रहे हैं पुत्र और पत्नी कौन है। पत्नी मतलब जिस जिस चीज से हमें आसक्ति है वो, और आसक्ति का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, मतलब आसक्ति परिवार समाज से रहती है तो उसका हम सुख उठाते हैं। तो जो सुख उठा रहे हैं वो है पुत्र, क्योंकि यूजुअली लाइफ में सुख बच्चों से ही हम सुख उठाते हैं। तो ये सब अनित्य है, वो बता रहे हैं। तो अपने को कब जानेगा, अपने को जान। तो ये आसक्ति बड़ी विचित्र है, ये संसार का नियम है, ये आसक्ति बड़ी विचित्र है, पर इस आसक्ति से तू ऊपर उठ, और तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, इस पर विचार करो। उस तत्व का जो सत्य है, तत्व, उसका विचार करो, और अभी यही कर लो, उस नित्य को जानो, वही आनंद है और वही नित्य है। तो आज हम यहीं पे विराम देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।